Hello everyone, today I have come up with the topic values of trigonometrical function for some angles. ओके आज हम लोग कुछ एंगल्स का वैल्यू रिमेंबर करने का कोशिश करेंगे। देखिए रिमेंबर आपको ये वैल्यू बाय हुक एंड क्रूक करना ही पड़ेगा, अगर हमने आपको बाय कंसेप्ट समझा दिया तब भी। लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्या लॉजिक लगते हैं, कैसे इस वैल्यू को हम लोग प्रूव करके लाए हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो दूसरे सब्जेक्ट का रीज़न बताता है। तो भैया ये बिना रीज़न का हो ऐसा संभव तो है नहीं, लेकिन जो भी इसका रीज़न है अगर हम यहाँ पे बताने जाएंगे तो हमारी जो लेक्चर है काफ़ी लेंदी हो जाएगी। और हमें पढ़ना है फिजिक्स, और फिजिक्स में हमें इसका सिर्फ और सिर्फ अप्लीकेशन यूटिलाइज करना है। तो हम जितने लॉजिक लग सकते हैं ताकि बहुत कम टाइम में उसे हम लोग मेमोराइज कर सके, अंडरस्टैंड कर सके बाय कंसेप्ट, तो वहाँ पे यूटिलाइज करके हम जिस कंसेप्ट को बताना उचित है वो समझा रहे हैं। जो आवश्यकता नहीं है फिजिक्स में उसे हम आपको लॉजिक नहीं बता रहे हैं। तो लॉजिक समझने के बावजूद भी इसे बाय हुक एंड क्रूक आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो मैं बोलूँगा कि आप इसे याद रखें, ठीक है ना। तो देखते हैं आप ये बात, लेकिन जनरली आपके दिमाग में आएगा कि सर बहुत सारे ऐसे वैल्यू होते हैं, तो आप इतना ही वैल्यू को क्यों बोल रहे हैं याद करने के लिए। मैं बोल रहा हूँ अगर आप ट्रिगोनोमेट्रिकल जो फंक्शन है इस स्टैंडर्ड एंगल के लिए अगर आप याद रखते हैं तो बाकी कोई भी एंगल हो आप सारे वैल्यू को ऑटोमेटिक आप समझोगे कि मुझे आता है, क्योंकि उसके पीछे क्या लॉजिक है उसे बाय कंसेप्ट आपको हम समझाएंगे अगले लेक्चर में। इस लेक्चर में आपको इतना विश्वास करना पड़ेगा कि सर जो बोल रहे हैं वो वैलिड है। अगले लेक्चर में देखोगे बाय प्रूफ कि ऐसा होता है, और इसके साथ एक एंगल का वैल्यू याद है तो मुझे एक से ज़्यादा मल्टीपल वैल्यू का वैल्यू भी याद है, मल्टीपल एंगल के वैल्यू का भी वैल्यू पता है। देखें पहला एक कंसेप्ट बेसिक जो है आप समझें। मैं जनरल ये क्वेश्चन आते हैं कि सर एक ही प्लेन में अगर कोई लाइन OA में रिप्रेजेंट किया, ये लाइन OA है, तो सर क्या इसकी लोकेशन को शो करने के लिए सिर्फ एक पार्टिकुलर एंगल का ही यूज किया जाएगा? तो मैं बोलूँगा नहीं, एक से ज़्यादा एंगल के माध्यम से OA लाइन का हम लोग लोकेशन प्लेन में शो कर सकते हैं। जैसे देखें किसी को इच्छा हुई पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बताना, तो वो बता सकता है कि यहाँ से इसका वैल्यू 30 डिग्री पे है, मैंने मान लिया 30 डिग्री लोकेशन पे है। किसी को इच्छा हुई कि नहीं भैया मैं एक बार रोटेट करके आऊँ, फिर यहाँ से कितना आया तो यहाँ बोलेंगे 360 डिग्री, फिर यहाँ से घूम के जाए तो फिर बना कितना 30 डिग्री, तो इसमें 38 का दिया तो क्या बोलेगा 390 डिग्री इसका लोकेशन है, तो भी सही है। किसी को इच्छा किया 2 राउंड तो भी पॉसिबल है, 3 राउंड तो भी पॉसिबल है, लेकिन हर राउंड के बाद वो देख रहा है, वो पाएगा कि 360 डिग्री एंगल उसके जो अगला वैल्यू था और उसके बाद जो आएगा वैल्यू, उसके बाद जो आएगा वैल्यू उसमें ऐड होता ही चला जा रहा है। समझ रहे हैं आप? तो अलग अलग एंगल के वैल्यू तो आ रहे हैं, लेकिन जो मेरा OA लाइन है वो प्लेन में एक ही लोकेशन पे प्रेजेंट है। समझ रहे हैं? तो एक ही लाइन को अलग अलग एंगल के वैल्यू से डिनोट कर सकते हैं हम। अब आगे की बात आई कि अगर किसी की इच्छा आई कि नहीं मैं क्लॉकवाइज घूमूं, मेरा रोटेशन इस बार क्लॉकवाइज हो, तो वो जब क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो क्लॉकवाइज में जो भी एंगल मेजर की जाती है कितना निगेटिव साइन के साथ, वो कंप्लीट करता तो 360 बनाता। अरे वो कंप्लीट करता तो कितना बनाता 360 बनाता, और वो क्या क्लॉकवाइज में था तो निगेटिव से, लेकिन वो 30 डिग्री से कम रहा, कितना 30 डिग्री से, तो +30, तो इसका लोकेशन क्या हो गया -330 डिग्री। देख रहे हैं? तो निगेटिव टर्म में बता सकते हैं। अगर 2 रोटेशन होगा तो यहाँ 2 टाइम्स कर लो फिर घटाओ, ऐसे बार बार रोटेशन कर सकते हैं। मतलब एक ही लाइन OA का हम लोग अलग अलग एंगल से इसके लोकेशन को डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखें ये हमारे पास कुछ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इसके वैल्यू को आपको याद रखना है। इसका वैल्यू आपको पता होने के बाद ऑटोमेटिक आप सारे वैल्यू को निकाल सकते हैं। पहले इसे रिमेंबर करने का कोशिश करें। देखें साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है,
साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आपको बोल दिया जाए कि भाई इस कंसेप्ट से हमने निकाला है तो लास्टली आपको याद करना ही पड़ेगा, रिमेंबर करना ही पड़ेगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट रिमेंबर करते हैं, वो जितना टाइम मैं उसे समझाने में लूँगा वो वेस्ट ऑफ टाइम है। अगर आपको समझना है तो फिर मैथ के लेक्चर में जब ट्रिग्नोमेट्री हम स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे आए, पूरे डिटेल से आपको समझाई जाएगी क्यों हुआ, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। ठीक है, साइन 60 डिग्री, यहाँ पे थीटा का वैल्यू हम अलग अलग पुट कर रहे हैं। 0 डिग्री रखा, 30 डिग्री रखा, 45 डिग्री रखा और इस बार अब 60 डिग्री पुट कर रहे हैं। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होगा, √3/2। वैसे ही थीटा की जगह पे अब 90 पुट किया तो कितना हुआ, साइन 90 का वैल्यू कितना होगा, 1। देखिए एक्चुअली में कॉस थीटा का जब वैल्यू बोला जाए तो इधर से रिवर्स से आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट याद रखना है। जैसे कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 1। जो साइन 90 का वैल्यू है वो कॉस 0 का हो जाएगा। वैसे ही कॉस 30 का वैल्यू कितना होगा, तो √3/2। समझ रहे हैं, रिवर्स आए आप। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो 1/√2। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो आप बोल सकते हैं 1/2। और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कोई पूछेगा तो आप बताओगे 0। देखें सिमिलरली tan थीटा, तो tan थीटा तो आप जानते हैं क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है ना। तो आप साइन tan 0 डिग्री मतलब क्या, साइन 0 अपॉन कॉस 0, तो 0/1 कितना होगा, 0। फिर इसका डिवीजन लगा लीजिए तो 2 गया, कितना 1/√3। तो tan 30 1/√3। सिमिलरली ये 1। सिमिलरली 60 डिग्री के लिए कितना, √3। और 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड। कोई ये नहीं लिख देना इनफाइनाइट, समझा रखा हूं, महापाप। ऐसा आप गलती नहीं करना। ओके, समझ में आ गई। इसके बाद अब किसी का भी वैल्यू पूछा जाए, जैसे मैंने पूछा सेक 0 का बताओ, तो हमें पता है 1/cos होता है ना। अरे भैया सेक थीटा 1/cos थीटा होता है। मैंने पूछा सेक 30 का वैल्यू बताओ, तो 1/cos 30, हमें पता है cos 30 कितना होता है जी, √3/2। तो 1/√3/2 ऊपर चला जाएगा, 1/√3/2 कितना हो जाएगा, 2/√3। इसका मतलब कि इसके बाद जो भी मेरा सेक है, कॉसेक है और कॉट है, एक्चुअली में वो सब रिवर्स होते हैं, कॉस थीटा का, साइन थीटा का और tan थीटा का। तो इनके वैल्यू को रिवर्स कर दो, हो गया। और 90 के बाहर जाएंगे, उसके लिए काम बचा हुआ है, अगले लेक्चर में मैं समझा दूंगा। तो किसी भी वैल्यू के लिए आप पता कर सकते हैं, नो टेंशन। समझ रहे हैं ना। बस आपको आना है आदिश्री क्लासेस पे, जो यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म है, और कंटिन्यूअस जो अपलोड की जा रही है वीडियो, आपको देखना है। समझ में आई, कमेंट करना है और फेवर वही तो करना जरूरी है ना, क्योंकि भैया मेरे लिए मोटिवेशन का तो वही साधन है। समझे ना। अब देखिए एक बेहतरीन कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं, उसका लॉजिक थोड़ा सा आपको समझना जरूरी है। देखिए ओके, देखें यहाँ पे मैंने एक राइट एंगल लिया, ये राइट एंगल लिया, मैं एक ट्रेंगल का नाम दे रहा हूं ABC। मैंने एंगल ए को थीटा माना, एंगल ए को कितना माना जी, थीटा। तो मैं पूछूं कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रेंगल क्या बताओगे आप, सम ऑफ एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, आप कहोगे 180 डिग्री है ना। हाँ, और यहाँ पे एक्चुअली में एंगल बी कितना है मेरा, 90 डिग्री। पुट करो एंगल ए और एंगल बी का वैल्यू 90 डिग्री प्लस एंगल सी 180 डिग्री। ओके, तो एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस, क्योंकि इधर जाएगा तो साइन रिवर्स होगा प्लस, तो इधर आने के बाद माइनस 90 डिग्री। कितना हुआ एक्चुअली में 90 डिग्री, अर्थात एंगल ए प्लस एंगल सी 90 डिग्री। ओके, एक्चुअली में एंगल ए को हमने किससे डिनोट किया है, थीटा से। देखिए हम यहाँ पे एंगल थीटा नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि अपने कन्वीनियंस के लिए हम डायरेक्ट थीटा लिख रहे हैं, समझ रहे हैं। प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो एंगल सी का वैल्यू आप कितना बताओगे, 90 माइनस थीटा। समझ रहे हैं ना, अर्थात मेरा एंगल ये सी कितना है 90 माइनस थीटा। यहाँ से भी आप बोल सकते थे कि टोटल सम 180 डिग्री होता है, ये 90 है, तो उससे थीटा घटा लो तो ये मिल जाएगा, तो 90 माइनस थीटा। फिर भी मैं बाई प्रोसीजर आपको समझाया।
अगर मानिए एक बार मैं सिमिलर ट्रेंगल ले रहा हूँ, एक ट्रेंगल ये हुआ और दूसरा ट्रेंगल मैं ले रहा हूँ इसके लिए 90 माइनस थीटा के लिए, नाम वही ए बी सी और ये एंगल 90 डिग्री। चलिए इस ट्रेंगल के लिए मैं वैल्यू पूछ रहा हूँ, फिर इस ट्रेंगल के लिए वैल्यू पूछूंगा और आपको बताना है। देखें यहाँ पे मैं यहाँ से पूछ रहा हूँ कि आप बताओ साइन थीटा का वैल्यू, क्या बोलोगे आप? ये परपेंडिकुलर, आपको पता है सामने वाला क्या होगा, एंगल जो भी हमें दिया जाए उसके सामने वाला जो साइड्स होता है वो क्या बताता है हमें, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री सामने वाला क्या साइड बताएगा, हाइपोटेनस, रिमेनिंग बेस। तो मैं पूछूं साइन थीटा बराबर क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, बीसी, बीसी अपॉन हाइपोटेनस क्या है, ए सी। ओके ओके, मैं पूछूं कॉस थीटा बताओ, क्या बोलोगे, बेस मतलब ए बी, हाइपोटेनस ए सी, कोई दिक्कत? फिर मैं पूछूं कि टेन थीटा बताओ, क्या बताओगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मतलब बी सी अपॉन ए बी, दिख रहा है ना। मैं पूछूं कॉसेक थीटा का वैल्यू बताओ, क्या बताओगे आप, कॉसेक थीटा का वैल्यू बताओ तो क्या बताओगे आप, कॉसेक थीटा का वैल्यू बताओ तो क्या बताओगे आप, हाइपोटेनस ए सी और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है इसके लिए, बी सी। मैं पूछूं सेक थीटा का वैल्यू बताओ, क्या बोलोगे आप, हाइपोटेनस ए सी और बेस ए बी, दिख रहा है ना। मैं पूछूं कॉट थीटा का वैल्यू बताओ, क्या बताओगे, बेस ए बी और परपेंडिकुलर कितना, बी सी। ओके, यहाँ पे सारा वैल्यू आप देखते रहें। अब इसके लिए हम लोग काम करते हैं, चलिए इस बार कलर चेंज करते हैं। इस ट्रेंगल के लिए हम ब्लू से लिखेंगे। मैं इस एंगल के लिए पूछूं तो सामने वाला क्या हुआ, परपेंडिकुलर 90 डिग्री के सामने, हाइपोटेनस, बाकी जो बचा बेस। ओके, मैं पूछूं कि बताओ मुझे साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू, तो भैया कुछ नहीं, ये एंगल है ना। तो साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू अगर पूछा जाए तो क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी अपॉन हाइपोटेनस क्या है, ए सी। अब आप इस ट्रेंगल में देखें, दोनों तो ट्रेंगल सेम ही था ना, सिर्फ आपको समझाने के लिए दो अलग अलग पार्ट में किया, क्योंकि एक ही में करने के बाद समझ रहे हैं ना, यहाँ भी लिखता परपेंडिकुलर, यहाँ लिखता बेस, कंफ्यूजन होता ना, इसलिए मैंने दोनों अलग कर दी। अब देखें साइन 90 माइनस थीटा के लिए लिखे आप ए बी अपॉन ए सी, ये भी साइड का रेशियो है, यहाँ भी आप साइड का रेशियो लिखे हुए हैं। तो देखिए ए बी अपॉन ए सी कहाँ पे लिखा हुआ है, ए बी अपॉन ए सी, एक्चुअली में ए बी अपॉन ए सी कॉस थीटा का वैल्यू है। तो क्या हम इसके जगह पे लिख सकते हैं कॉस थीटा? अरे हाँ है ना। इससे क्या समझ में आया कि अगर यहाँ पे 90 हो, 90 कहाँ पे लाई करता है, देखिए यहाँ पे पाई बाई 2 अर्थात 90 डिग्री से लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे कोई लाई करता है, एक्चुअली में वाई एक्सिस पे कोई भी लाई करता है, तो इसकी वैल्यू कन्वर्ट होती है, चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द एंगल। जैसे देखिए साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या हुआ साइन थीटा 90 तो एज इट इज रहा, यहाँ पे जो एंगल होगा वो डायरेक्ट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं, शो कर देते हैं और उसका वैल्यू मिल जाता है। लेकिन चेंज होने का साइन किस में कन्वर्ट हुआ, कॉस में। समझ में आई रीजन क्यों ऐसा होता है? चलें कॉस के लिए देखिए, कॉस में पूछूं 90 माइनस थीटा, तो आप क्या बोलोगे इसमें, भैया कॉस क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस क्या है, बीसी अपॉन हाइपोटेनस क्या है, एसी। तो क्या बोलोगे, बीसी अपॉन क्या हो जाएगा, एसी। अब देखते हैं यहाँ बीसी अपॉन एसी क्या है, बीसी अपॉन एसी क्या है, साइन थीटा है। देखें बीसी अपॉन एसी क्या है, साइन थीटा है। एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, साइन थीटा। समझ में आ रही है? आप इस ट्रेंगल में किसी के लिए भी देख ले, tan थीटा के लिए देखें, tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगी, tan थीटा। इसके लिए tan थीटा में हम क्या जानते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी अपॉन बेस क्या होगा, बीसी। यहां पे देखते हैं ए बी अपॉन बीसी का रेशियो किसका है, देखें ए बी अपॉन बीसी, ए बी अपॉन बीसी, ए बी अपॉन बीसी क्या है, कॉट थीटा। क्या है, कॉट थीटा। आप देख पा रहे हैं? तो जहां भी मैं यहां पे बोल रहा हूं कि एक्चुअली में वाई एक्सिस का वैल्यू कुछ भी हो, पाई बाई 2 का मल्टीपल हो या यहां पे क्या हो 3 पाई बाई 2 का मल्टीपल हो, तो ये कन्वर्जन होगा, साइन कॉस में जाएगा, कॉस साइन में जाएगा, टैन कॉट में जाएगा। और इसका रिवर्स भी होता है, मतलब कॉट टैन में आएगा, साइन कॉस में आएगा और कॉस साइन में जाएगा। समझ रहे हैं? तो इस कंसेप्ट को हम लोग बाकायदा याद रखेंगे नोट के तौर पे।
क्या साइन थीटा कन्वर्ट होगा कॉस थीटा में, और यहाँ पे एक्चुअली में साइन थीटा नहीं बोले, थीटा का वैल्यू स्पेसिफाई कर रहे हैं, साइन हम चेंज ही कर रहे हैं, थीटा छोड़ दे रहे हैं। अगर कन्वर्जन होगा तो साइन किस में जाएगा, कॉस में। देखिए ये लिखना गलत है, मैंने बताया था, लेकिन यहाँ समझना है फंक्शन के विषय में बात की जा रही है। फंक्शन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज होकर जाएगा कॉस में, कब, जब यहाँ पे 90 माइनस थीटा हो या 3π/2 270, 3π/2 को 270 डिग्री भी बोल सकते हैं, 270 माइनस थीटा हो। समझ रहे हैं आप इजी तौर पे। साइन कॉस में जाएगा, टैन किस में जाएगा, कॉट में जाएगा, और ऐसे ही आप देखोगे सेक किस में जाएगा, कॉसेक में जाएगा। तो भैया सेक कॉसेक में गया, और जब कॉसेक का लेंगे तो ये सेक में जाएगा। कॉट टैन कॉट में गया, कॉट का जब लेंगे तो टैन में जाएगा। साइन कॉस में गया, जब कॉस का लेंगे तो ये साइन में जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। समझ में आई? साथ ही साथ ये जब आप समझ गए तो अगला बात समझिए कि जब भी मेरा इस पे आएगा वाई एक्सिस पे तो चेंज अकर, चेंज होगा। और अगर यहाँ पे आए, ये वाई एक्सिस हो गया, यहाँ पे हो या यहाँ पे, पूरे वाई एक्सिस की बात करें, अगर एक्स एक्सिस के बाद आएगी तो नो चेंज, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। समझ में आ रही है? बस आपको इतना याद रखना है, वाई एक्सिस का कोई भी वैल्यू होगा, वाई एक्सिस का वैल्यू क्या होगा, π/2 या 3π/2 तो चेंज होगा। अगर एक्स एक्सिस का कोई भी वैल्यू होगा, क्या होगा, पाई का हो सकता है या 2π हो सकता है, यही तो होगा। 2π यहाँ भाई 0 लिखते हो या क्या लिख सकते हो, एक चक्कर मारने के बाद 2π, और यहाँ क्या लिखते हो, पाई। तो इन दोनों पे कोई भी बाउंड्री को अगर लेके हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू देखना होगा तो चेंज नहीं होगा। अब ये बात जो मैं बोल रहा हूँ हो सकता है आपको उतना समझ में नहीं आए, लेकिन वीडियो लेंदी हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अगले वीडियो में आपको बाकायदा बेहतरीन ढंग से इसको समझाई जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय।